ये लड़की पढ़ लिख कर खूबसूरत हसीन होने के साथ साथ मोचियों का काम करती है। मैं फख्र से सबको कहती हूँ कि मैंने ये काम शुरू किया है। महीने के मैं 7 से 8 लाख कमा लेती हूँ। स्विक मेरे पास है, इतना अच्छा घर बनाया है मैंने इस मोची के काम से। खुद भी चप्पलें बनाती हूँ, लोगों के फटे हुए जूते आते हैं मैं वो भी सीती हूँ। शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया था, जब छोटा था, तब तो सारी लड़कियां हंसती थी मेरे पे। एक दफा जो चीज बना के देती हूँ फिर वो दोबारा उससे भी ज्यादा ऑर्डर देते हैं। नई शादी मैंने अभी तक नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं जुबैर अमान। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो बड़ी मोटिवेशनल है। इस वीडियो में मैंने आपकी मुलाकात करवानी है एक इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील लड़की जिसका नाम इलाइना है। ये लड़की पढ़ लिख कर खूबसूरत हसीन होने के साथ साथ मोचियों का काम करती है। अब यहाँ से आप लोग परेशान हो गए होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, तो ये हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बड़ी मोटिवेशनल है। फिर मज़े की बात ये कि इन्होंने छोटे से थड़े से काम किया था शुरू, और अब इन्होंने माशाल्लाह बड़ी सी दुकान बना ली है। ये महीने के कितने पैसे कमाती हैं या फिर ये काम क्यों कर रही हैं, तो आइए इलाइना से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इलाइना, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका कि आपका टाइम कीमती है, आपने हमें फिर भी टाइम दिया। नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आप देखें कि ये माशाल्लाह ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि ये इखलाक की भी बड़ी अच्छी हैं। मुझे ये बताएं कि लड़की होकर आप ये वाला काम कर रही हैं? जी मैं लड़कियों के ये काम कर रही हूँ, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि मैं फ़ख्र से सबको कहती हूँ कि मैंने ये काम शुरू किया है और इस काम की वजह से मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। तो मेरे अब्बा ये काम करते थे। पहले तो मैं बहुत शर्मिंदा होती थी कि मेरे अब्बा ये काम करते हैं, लेकिन फिर मुझे भी ये काम करना पड़ा और छोटे से काम से ये देखे मैंने कितनी बड़ी दुकान बना ली है। स्विक मेरे पास है, इतना अच्छा घर बनाया है मैंने इस मोची के काम से। तो ये महीने के कितने पैसे कमा लेती हैं जो आपने इतना कुछ बना लिया? महीने के मैं 7 से 8 लाख कमा लेती हूँ इस काम से। इस काम से सच्ची? मेरा काम पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। लाहौर में तो मेरा काम चलता ही चलता है। लोग दूर दूर से यहाँ से मेरे से जूते मंगवाते हैं। कश्मीर में, पिशावर में, हर तरफ मेरे बने हुए जूते जाते हैं। आप ये सिर्फ पिशावरी चप्पलें बनाती हैं या फिर जो साथ में मोची वगैरह सिलाई वगैरह भी करते हैं वो भी काम होता है? नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ। खुद भी चप्पलें बनाती हूँ, लोगों के फटे हुए जूते आते हैं मैं वो भी सीती हूँ। ये जो ये बनने के लिए आई हुई है या ये सिलने के लिए आई हुई है? ये किसी का फटा हुआ जूता, ये सिलने के लिए आया। ये देखें जी, ये एक फटा हुआ जूता यहाँ पे पड़ा है, ये सिलने के लिए आया है। और ये सारे बनाए आपने खुद तैयार किए? ये मैंने खुद बनाए हैं। ये बच्चों की पिशावरी चप्पल है, ये भी पिशावरी चप्पल है, लेकिन ये ज्यादातर ड्राइवर जो होते हैं ट्रक वगैरह चलाते हैं उनके लिए। ये भाई ट्रक ड्राइवरों के लिए ये देखें उन्होंने स्पेशल किस्म के ये खेड़ी तैयार किए थे। खेड़ी भी बोलते हैं, पिशावरी चप्पल भी इसको बोलते हैं। मुझे ये बताएं इलाइना के लोग तो बड़े ताने मारते होंगे, आपकी सहेलियाँ कहती होंगी लैब हूँ किड़े काम नू इलाइना तू लग पई है। शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया था, जब छोटा था, तब तो सारी लड़कियां हंसती थी मेरे पे। मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि हमने तुमसे दोस्ती नहीं रखनी, लेकिन अब जब ये देखती हैं कि ये यहाँ तक पहुँच गई है तो अब शर्मिंदगी के मारे बुलाती नहीं। हाय, जो सहेलियाँ इनके ऊपर हंसा करती थी, अब जब देखती हैं कि लाइना इतने पैसे कमा रही है तो वो बेचारी शर्मिंदा होती हैं। शर्म के मारे वो अंदर ही अंदर डूब रही हैं, तो इनके सामने इनको फेस नहीं कर पाती। आप किस किस किस्म के मज़ीद जूते बनाती हैं? तो ये हो गए, इसके अलावा? ज़्यादातर मैं पिशावरी जूते बनाती हूँ और इसके अलावा जो डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है ये देख लें, सारे मैंने बनाए हुए हैं खुद अपने हाथों से। ये सारा कुछ आपने मुझे बताया कि आपने थोड़े से थड़े से काम शुरू किया था, तो इतनी बड़ी दुकान बनाने में कितना टाइम लगा आपको? मुझे दुकान बनाने में 2 से 3 साल लग गए थे। जब आप अपने अब्बू के पास आई थी ये काम शुरू करने, तो उन्होंने आपको मना नहीं किया या फिर उन्होंने नहीं रोका था कि इलाइना छोड़ो कोई और काम कर लो? उन्होंने रोका तो था कि ये लड़का होता तो मैं ना तुम्हें मना करता, लेकिन तुम लड़की हो, तुम घर में बैठो। लेकिन मैंने अपने अब्बा को कहा था कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, तो मैं आपको बेटा बन के दिखाऊंगा। इलाइना, बड़ा सख्त सवाल है। इस सवाल से आजकल तो मर्द भी घबरा रहे हैं। माशाल्लाह कितनी एज हो चुकी है आपकी? मेरी 20। सिर्फ 20 साल की उम्र में। अब माशाल्लाह हमारी 1-2 साल इनसे ज़्यादा ही एज होगी, मगर इतने पैसे हम नहीं कमा रहे जितने ये इस काम से कमा रही हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम संदान है। और ये जो 2-3 चीज़ें पड़ी हैं? हाँ, ये आर है,
ये रंबी है और इसे मुश्ता कहते हैं। ये मुश्ता कहते हैं, मुझे आज तक इसका नहीं नाम पता था, हालांकि मैं काफ़ी जगहों से गुजरा हूँ तो ये मैंने इसको ऐसे ऐसे होते देखा है, मगर मुझे नाम इसका आज पता चला है कि इसको मुश्ता कहते हैं। तो इलाइना मुझे ये बताओ कि आपने शादी नहीं की अभी तक? नहीं, शादी मैंने अभी तक नहीं की। वैसे ये वीडियो देखने के बाद बड़े लोग आपको प्रपोजल भेजेंगे कि हमने इलाइना से शादी करनी है। नहीं, अभी फिलहाल मेरा इस बारे में कोई ख्याल नहीं है। अभी मैंने मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो वैसे इरादा अपने जैसे किसी लड़के के साथ करने का किया या फिर कोई और डिमांड है आपकी? डिमांड जो अल्लाह को बेहतर लगे, जो अल्लाह को मंजूर हो वही होगा। जो अल्लाह को मंजूर हो। ये बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह ये ना सिर्फ पढ़ी लिखी हैं, पैसे भी कमा रही हैं, और फिर सबसे अच्छी बात कि इनका इखलाक बहुत अच्छा है। तो यही वजह है कि इनका जो कारोबार है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऑनलाइन फ़ोन पे भी लोग आपको ऑर्डर वगैरह देते हैं? बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ऑर्डर देते हैं, और मैं उन्हें एक दफ़ा जो चीज़ बना के देती हूँ फिर वो दोबारा उससे भी ज़्यादा ऑर्डर देते हैं। मुझे ये बताएं कि आप अकेली ये सारा काम कर रही हैं या फिर कोई टीम वगैरह भी बनाई हुई है? पहले तो मैं अकेली करती थी, लेकिन अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मेरे अकेली से नहीं होता, तो अब मैं टीम बढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टीम अब मैंने रख ली हुई है। कुछ मुझे थोड़ा सा लोगों के बारे में बताएं कि बड़े लोग आते हैं जिनका रवैया थोड़ा अजीब होता है, कोई ऐसे भी आपको मिलते हैं या अच्छे ही लोग आते हैं? नहीं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। जाहिर बात है ये काम में ज़्यादातर आदमी आते हैं, लेकिन किसी ने आज तक बदतमीजी नहीं की। इज्जत से आते हैं, बहन कहते हैं और अच्छे से काम करवा के जाते हैं। बस आखिरी एक दो सवाल के रेट क्या क्या है इन चप्पलों का? रेट मैंने बहुत कम रखे हुए हैं। ये चप्पल का मैं 850 लेती हूँ, बस 850, और ये बच्चों की चप्पल का 550 लेती हूँ। देखेंगे ये सिर्फ 550 की, ये सिर्फ 850 की, हालांकि बाहर 2000-2500 इनका रेट है। तो ये किस किस चीज़ से बनाती हैं आप? ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये टायर का चमड़ा है, टायर का रबड़ है, ये डबल ट्रिपर करके ये बनता है, और ये चमड़े से बनता है। इसका ऊपर वाला हिस्सा ये चमड़े से बनता है। मुख्तलिफ कलर्स में ये आपके पास सारा कुछ दस्तयाब जी। अच्छा, आखिरी जाते जाते लड़कियों को पैगाम देंगे जो बेचारी डर रही होती हैं या फिर शर्मा रही होती हैं, या फिर लड़के के वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या मैसेज देंगी उन्हें आप? मैं लड़कों और लड़कियों को यही मैसेज दूंगी कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। जो दिल लगा के काम किया जाए उसमें बहुत आगे बंदा निकल जाता है, और जो काम करो दिल लगा के करो, और काम में कोई शर्माना नहीं है। काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर अपने अंदर से ये आप लोग शर्म निकालेंगे, ये झिझक निकालेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर ये लड़की होकर 7-8 लाख रुपया कमा सकती है तो आप तो इससे 2-3 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आज की ना सिर्फ मोटिवेशनल है बल्कि बड़ी सबक अमोल भी है। उम्मीद करता हूँ आप इस लड़की की ज़िंदगी से सबक हासिल करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक हमारी दुआएँ इनके साथ हैं कि अल्लाह इनके कारोबार में मज़ीद बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़।